कहानी की शुरुआत होती है जुआन नाम के एक गरीब कलाकार से, जो इतना संघर्ष कर रहा है कि अपने कमरे का किराया तक नहीं चुका पा रहा। वो सड़कों पर बैठकर पेंटिंग बनाता है, जिससे थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है। एक दिन वो एक खूबसूरत लड़की की पेंटिंग बना रहा होता है, और जब वो पूरी होती है, लड़की हैरान रह जाती है। तभी एक चमचमाती कार उसके सामने रुकती है, और उसमें बैठा होता है गांव का सबसे अमीर आदमी। जुआन चौंक जाता है जब देखता है कि उसके साथ बैठी है उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड। वो अमीर आदमी जानबूझकर जुआन को नीचा दिखाता है, उस पर पैसे फेंकता है और कहता है, ले ये ले, पूरे दिन की कमाई हो गई तेरी। जुआन शर्मिंदा होकर अपने पुराने कपड़े समेटता है और अपनी जर्जर कार की तरफ जाता है, जो लगती है जैसे वो उसे खींच रही हो, न कि वो उसे चला रहा हो। अपने गांव लौटते समय जुआन का सामना अपने मकान मालिक से होता है, जो पिछला किराया मांगता है। तंग आकर जुआन किराया फेंक कर देता है, लेकिन वो कहता है, ये तो पिछले महीने का था, इस महीने का अब भी बाकी है। जुआन कहता है, बाद में दे दूंगा, और गुस्से में मकान मालिक उस पर पानी की बोतल फेंकता है। लेकिन जुआन उस बोतल को उठाकर प्यार से अपने बोतल कलेक्शन में रख देता है, जिससे वह हर महीने थोड़ा बहुत पैसा कमाता है। वो फिर अपनी सपनों की गैलरी में जाता है, जहां वो चाहता है कि उसकी पेंटिंग्स लगाई जाएं। गैलरी वाला हंसकर उसका मजाक उड़ाता है, तेरी आर्ट तो कबाड़ है जुआन। जुआन कहता है, पर मेरी गर्लफ्रेंड टियन को तो मेरी पेंटिंग्स पसंद है। गैलरी वाला जवाब देता है, वो अंधी है ना, उसी का टेस्ट ऐसा होगा। अब टियन की बात करें, वो सच में नेत्रहीन है और मसाज पार्लर में काम करती है, जहां अक्सर लोग उसकी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। एक दिन जुआन देखता है कि कोई उससे बदसलूकी कर रहा है, और वो गुस्से में बदला लेता है, लेकिन बदले में उसे ही बुरी तरह पीटा जाता है। टियन घर पर उसकी पट्टी करती है, और जुआन झूठ बोलता है कि उसने सबको अकेले ही पीट दिया। टियन, जो सुन नहीं सकती थी कौन चिल्ला रहा था, कहती है, हाँ, मैंने उनकी चीखें सुनी। फिर कहानी में मोड़ आता है। एक रात जुआन और उसका दोस्त छत पर सो रहे होते हैं, जब अचानक आसमान से एक यूएफओ आता है। उसमें से कुछ अजीब से लोग बाहर निकलते हैं, जो किसी कार्टून जैसे लगते हैं। जुआन उन्हें देखकर तस्वीर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन फ्लैश ऑन होने से वो उसे देख लेते हैं और तुरंत गायब हो जाते हैं। लेकिन वो एक पेन छोड़ जाते हैं। जुआन, जो एक कलाकार है, उसे उठा लेता है। अगले दिन जब वो पेंटिंग कर रहा होता है और रंग खत्म हो जाते हैं, वो उस पेन को इस्तेमाल करता है और देखता है कि जो उसने पेंट किया वो असली बन जाता है। पहले एक सेब, फिर सोना, फिर नोटों का ढेर। अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। वो पैसा, बंगला, कारें सब बना लेता है। वो अपनी अंधी गर्लफ्रेंड टियन के लिए भी एक महल बनाता है, लेकिन जब वो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, टियन मना कर देती है। वो कहती है, तू अमीर है, मैं अंधी हूँ, तुझे कोई भी मिल सकती है। तभी जुआन उसे बताता है जादुई पेन के बारे में। टियन उससे कहती है कि वो उसकी आंखें बना दे। जुआन आंखें बनाता है, लेकिन वो किसी और की बॉडी पर लग जाती हैं और डरावनी लगती हैं। फिर वो पूरा शरीर बनाकर आंखें बनाता है और चमत्कार हो जाता है। टियन को दृष्टि वापस मिल जाती है। अब दोनों घूमते हैं, मजे करते हैं। जुआन के पुराने आर्टवर्क अब महंगे दामों में बिकते हैं, क्योंकि सबको लगता है वो बहुत टैलेंटेड है। लेकिन असली सच्चाई तो बस वही जानता है। पर तभी चीजें बिगड़ने लगती हैं। जो चीजें वो बनाता है, वो असल में कहीं से चुराई गई होती हैं। टियन को जो आंखें मिली थी,
उसी समय एक फेमस एक्ट्रेस की आंखें चली गईं। जो पैसे बने वो बैंक से गायब हो गए। अब पुलिस को शक होता है। जुआन की एक्स गर्लफ्रेंड वापस आती है और गलती मानती है, लेकिन उसके साथ आया था उसका पति ली चोंगी, जो सारा जादुई पेन का राज सुन लेता है क्योंकि उसने उसकी पत्नी के कपड़ों में कैमरा छुपाया था। अब ली चोंगी उस पेन से खतरनाक चीजें बनाने लगता है, लड़कियों को अगवा करता है, महलों की नकल बनाता है और खुद को सम्राट समझता है। पुलिस उसे ट्रैक कर लेती है और तभी वही एलियंस वापस आते हैं। एलियंस को गुस्सा आता है कि उनके डिवाइस का गलत इस्तेमाल हुआ है। चोंगी उन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो एलियन उसे बुरी तरह पीटते हैं और डिवाइस वापस ले लेते हैं। जाने से पहले जुआन एलियन से एक आखिरी गुजारिश करता है। जो भी बना है इस पेन से सब वापस ले जाओ। सब कुछ जैसे पहले था वैसा कर दो। एलियंस मान जाते हैं। टियन फिर से नेत्रहीन हो जाती है। बंगले, पैसे, कपड़े, सब कुछ गायब हो जाता है। कहानी वहीं लौट आती है जहां से शुरू हुई थी। जुआन और टियन अब साधारण जिंदगी जीते हैं। टियन ने एक ब्यूटी सैलून खोला है और अब दोनों की शादी हो चुकी है। उनके एक बच्चा भी है। और जादुई पेन की कहानी वहीं खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कभी कभी जादू हमारे पास होता है, लेकिन हमें समझ आता है जब वो चला जाता है।